सोचिए, आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और सरकार ने आपसे 50 लाख काट लिए। बट दुबई में ये डील करते तो आपके पूरे 2 करोड़ आपके पास होते। मैं हूँ प्रदीप, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर। नो शुगर कोटिंग, नो बकवास, सिर्फ सीधी बात। आज हम बात करेंगे उन रियल एस्टेट के टैक्स रूल्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, एंड हाउ टू इन्वेस्ट स्मार्टली इन दुबई रियल एस्टेट। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेवलपर और ब्रोकर अपने इन्वेस्टर्स को पूरी डिटेल और हिडन चार्जेस बताते नहीं है। जैसे कि अगर आपने इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, उस पे आपको 5 से 12% GST लगता है, यानी कि 25 लाख आपके ऐसे ही चले जाते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जो 5 से 10% है समझो, और 10 से 20 लाख आपने ऐसे ही फूक दी है। इन एडिशन आप पे करते हैं रजिस्ट्रेशन फी, लॉयर फी एंड द ब्रोकरेज फी। और आखिर में जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर आता है कैपिटल गेन टैक्स जो 20% विद नो इंडेक्सेशन। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हुई तो आप TDS भी भरते हैं। फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया आप ऑन एन एवरेज 45% टैक्स पे करते हैं, जिसका मतलब अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आप ऐसे ही 45 लाख गवर्नमेंट को दे देते हैं। यही सेम चीज अगर आपने दुबई में इन्वेस्ट किया हो, देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स एंड देयर इज नो रेंटल टैक्स, सिर्फ 4% DLD फी। और सबसे बड़ा दर्द इंडिया में, अगर किसी सेलर ने कैश मांगा तो आपका लोन रिजेक्शन और फ्यूचर में इनकम टैक्स की लीगल नोटिस। इतना टैक्स पे करने के बाद भी प्रॉपर्टी टाइमली हैंडओवर नहीं हो रही है। इसके अलावा देयर आर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, जहां आप कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। यही कारण है 2025 में 8,000 से ज्यादा इंडियन मिलियनर्स दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सुनिए। इंडियन मिलियनर्स की 3 सीक्रेट स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले है गोल्डन वीजा, जहां आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेते हैं, इवन अंडर कंस्ट्रक्शन में सिर्फ डाउन पेमेंट करके आप गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो 10 साल का होता है। इस गोल्डन वीजा से आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकंड, कंपनी सेटअप। आप प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे लेंगे, जहां अपना शेयर बेच के टैक्स बचाओगे। इवन मुकेश अंबानी का एंटीला भी कंपनी के नाम पे ली गई है। थर्ड, सेक्शन 54 इनकम टैक्स का, जो ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर आपने प्रॉपर्टी दुबई में भी बेची है और वो पैसा आप इंडिया लेके जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग द कैपिटल गेन टैक्स, आप वही पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के रेसिडेंशियल मार्केट में और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, जो आपको पूरा 100% कैपिटल गेन टैक्स रिफंड मिलता है। दुबई में ROI कितना मिलता है? पिछले 2 सालों में दुबई की प्रॉपर्टी की प्राइस 75% जंप हुई है और रेंटल इनकम 7 to 10%, जहां आप इंडिया में आपको सिर्फ 2 से 3% मिलता है ऑन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। बट रुकिए, आप दुबई में लीगली प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं? RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग एक इंडियन सिटीजन मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए, यानी कि USD $250,000 हर फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकता है दुबई में टू बाय अ प्रॉपर्टी। ये होता है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसको LRS भी बोला जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी फैमिली मेंबर्स जैसे वाइफ, पेरेंट्स और अडल्ट चिल्ड्रन के साथ लेते हैं, रेमिटेंस करते हैं, तो इसकी लिमिट बढ़ जाती है। अगर स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए या दुबई के बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। अब बात करते हैं आपका प्लान क्या है। ऑप्शन 1, इंडिया में रह के टैक्स भरो, सरकार को डोनेट करो, या दुबई में इन्वेस्ट करके मस्त रहो। अगर आपको ये वीडियो 10% भी यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, ताकि यूट्यूब आगे ये वीडियो और लोगों को शेयर करे। कमेंट करके बताओ इंडिया या दुबई आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करूँ।